Hello students of class 4th, I am going to teach you SST chapter 3rd, A Glimpse of India. बच्चों, आज हम आपको SST का 3rd चैप्टर ए ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देंगे. Introduction. India is officially called the Republic of India and it has an elected government. It is a country in South Asia. It is the 7th largest country by area and the second most populous country in the world with 1-2 billion people. It is bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the southwest and the Bay of Bengal on the southeast. On its north, it has the Great Himalayas. भारत को आधिकारिक तौर पर भारत गणराज्य कहा जाता है और इसकी एक निर्वाचित सरकार है. दक्षिण एशिया में एक देश है. यह क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है और दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है. 1 और 2 बिलियन लोगों के साथ दुनिया. यह दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है. इसके उत्तर में एक महान हिमालय है. Unique diversity. India's diversity can be seen in her people, culture, festivals, dresses and costumes, religions, flora and fauna, and varying landscape. In spite of this diversity, the people of India remain united. They respect all religions and celebrate most of the festival as one nation. This unity makes India a great country with unique diversity. अद्वितीय विविधता. भारत की विविधता उसके लोगों, सांस्कृतिक त्योहारों, पहनावे और वेशभूषा, धर्मों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं और विभिन्न परिदृश्यों में देखी जा सकती है. इस विविधता के बावजूद भारत के लोग एकजुट हैं. वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अधिकांश त्योहारों को एक राष्ट्र के रूप में मानते हैं. यह एकता अद्वितीय विविधता के साथ भारत को एक महान देश बनाती है. फिजिकल डिविजन्स. द लैंड masses of India can be divided into the following major categories. First, the northern mountains. Second, the northern plains. Third, the peninsular plateaus, the Great Indian Desert. 5, the coastal plains. And 6, the island groups. फिजिकल डिवीजन. फिजिकल डिवीजन माने होता है शारीरिक विभाजन. भारत के भूस्वामियों को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. पहला है उत्तरी पर्वत, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, फिर 5वां तटीय मैदान और छठा द्वीप समूह. डिवीज़न ऑफ इंडिया इनटू स्टेट्स. ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव convenes, India has been divided into 29 states and 7 union territories, including the national capital territories, Delhi. In India, we have governments at 2 levels. First, the central government at national level in Delhi. Second, the state governments at state level at state headquarters. The union territories are governed by the central government. राज्यों में भारत का विभाजन. भाषाई हिस्से और प्रशासनिक सुविधा के लिए भारत को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है. भारत में हमारी दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्तरों केंद्र सरकार हैं. राज्य मुख्यालय पर राज्य स्तर पर राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को संचालित किया जाता है. इंडियाज़ नेबर्स. India has many countries as neighbors. It shares land borders with Afghanistan and Pakistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the northeast, Myanmar, Burma and Bangladesh in the east. Besides the above, India has 2 neighbors, Sri Lanka and Maldives, in its south in the Indian Ocean. India's neighbor. India's neighbor माने भारत के पड़ोसी. भारत के कई पड़ोसी हैं. यह देश की सीमाओं को साझा करता है. पश्चिम अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उत्तर पूर्व म्यांमार, बर्मा में, चीन, नेपाल में, भूटान और बांग्लादेश में ईस्ट. उपरोक्त के अलावा भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी श्रीलंका और मालदीव हैं. हिंद महासागर.